हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 17 जनवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 170 फ्लाइट्स कोहरे से प्रभावित। दिन में जम्मू शिमला से ज्यादा ठंड। पटना में, पंजाब हरियाणा में शीतलहर। मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट में पैसेंजर पूरे सफर टॉयलेट में फंसा रहा। एयर होस्टेस ने दरवाजे के नीचे से पर्ची भेजी और दी सांत्वना। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। सूर्य पूजा हवन के साथ अनुष्ठान किया गया। महुआ को फौरन बंगला खाली करने का नोटिस मिला। कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर को सांसदी गई थी। पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को निकाला। अपने राजदूत को तेहरान वापस बुलाया। थाईलैंड के सुफान बुरी प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 15 लोगों की मौत। गूगल पे से विदेश में भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। कंपनी ने एनपीसीआई के साथ किया समझौता। सेंसर बोर्ड से बिना किसी टिकट के पास हुई पंकज त्रिपाठी की फिल्म, मिला यूए सर्टिफिकेट। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। देश के 17 राज्यों में बुधवार की सुबह कोहरे के साथ हुई। दिल्ली का पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ पर हवाई और रेल यातायात प्रभावित है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 170 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। इनमें दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शामिल हैं। दिल्ली पहुंचने वाली 20 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में 18 जनवरी तक घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी, बिहार में भी 18 जनवरी तक शीतलहर और कोहरे के लिए अलर्ट है। एमपी और उत्तराखंड में 17 जनवरी को कोहरा रहने का अनुमान है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कोहरे के साथ साथ आज बारिश की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्पाइस जेट की मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली एक फ्लाइट में मंगलवार को एक पैसेंजर पूरे सफर के दौरान टॉयलेट में फंसा रहा। टॉयलेट के गेट का लॉक खराब हो गया था। करीब 100 मिनट तक टॉयलेट में फंसे रहने के कारण पैसेंजर लैंडिंग के बाद सदमे में था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि लैंडिंग से पहले एयर होस्टेस ने एक पर्ची लिखी और गेट के नीचे से पैसेंजर को भेजा। एयर होस्टेस ने लिखा, सर, हमने गेट खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन हम गेट नहीं खोल सके। आप घबराएं मत, हम कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाले हैं। आप कमोड का ढक्कन बंद करके उस पर बैठ जाएं और अपनी सुरक्षा करें। जैसे ही मुख्य दरवाजा खुलेगा, इंजीनियर आ जाएगा, उसके बाद आपको बाहर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के चारों धाम में से एक 12वीं सदी में बने ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज मंदिर के गजपति दिव्य सिंह देव के साथ इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने उद्घाटन कार्यक्रम में भारत और नेपाल के 1000 मंदिरों को न्योता भेजा था। साथ ही देश के चारों शंकराचार्यों, चारों पवित्र धाम और 4 अन्य छोटे धामों को भी आमंत्रित किया गया। मंदिर प्रशासन ने नेपाल के राजा को भी निमंत्रण भेजा था। प्रोजेक्ट के तहत मंदिर से लगे बाहरी दीवार के चारों तरफ 75 मीटर चौड़ा गलियारा बनाया गया। मंदिर के चारों ओर 2 किलोमीटर में श्री मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया। यहाँ से श्रद्धालु मंदिर का सीधे दर्शन कर सकेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला फौरन खाली करने का नोटिस मिला है। डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने मंगलवार को उन्हें नोटिस भेजा। कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर 2023 को महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद उन्हें 2 बार बंगला खाली करने के लिए कहा जा चुका है। यूनियन हाउसिंग एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक सूत्र ने बताया कि महुआ को तुरंत बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। जल्द ही डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स के अधिकारी उनके बंगले पर जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बंगला जल्द से जल्द खाली हो जाए। महुआ को सबसे पहले इस साल 7 जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था। 8 जनवरी को डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने एक नोटिस जारी करके उनसे पूछा कि उन्होंने अब तक बंगला खाली क्यों नहीं किया है। इसके बाद उन्हें 12 जनवरी को दूसरा नोटिस भेजा गया। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। बुधवार को पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा तेहरान में मौजूद अपने राजदूत को भी फौरन वापस आने को कहा। हालांकि ईरान का कोई हाई लेवल डिप्लोमेट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ईरान मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने बॉर्डर पर फौज की तैनाती अचानक बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज आतंकियों को ढाल बनाकर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती है। इस हमले के बाद पाकिस्तान फौज और सरकार की देश में काफी किरकिरी हो रही है। वहीं थाईलैंड के सुफान बुरी प्रांत में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कई लोगों की मौत हो गई। साथ ही कई लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी एपी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मध्य थाईलैंड में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। समरकुंड सुफान बुरी रेस्क्यू फाउंडेशन के सदस्य कृतसदा माने इन ने बताया कि हम मृतकों की संख्या के बारे में पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस हादसे में 15 से 17 लोगों की मौत हुई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई लगातार कदम उठा रही है। अब भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट हो सकता है। यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनपीसी और गूगल के बीच समझौता किया गया। गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने भारत के बाहर के देशों में यूपीआई भुगतान का विस्तार करने के लिए पार्टनरशिप की है। समझौता ज्ञापन भारतीय यात्रियों को गूगल पे के जरिए से अन्य देशों में भुगतान कर पाएंगे। ऐसे में विदेश जाते समय कैश या विदेशी करेंसी ले जाने की समस्या खत्म हो जाएगी, जो कि वाकई एक अच्छा कदम है। बढ़ते हैं मनोरंजन जगत की तरफ। पंकज त्रिपाठी की अपकमिंग फिल्म मैं अटल हूं लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिकल लाइफ पर आधारित ये मूवी उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दिखाएगी। इसमें उनके राजनीति की शुरुआत करने से लेकर आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े होने के साथ कई पहलुओं को छुआ जाएगा। फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। इसमें डिटेल में लिखा था, एक कवि से बढ़कर, एक राजनेता से भी ज्यादा, एक प्रधानमंत्री से भी ज्यादा, मैं अटल हूँ। मैं अटल हूँ के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया। ऐसे एक राजनेता की जिंदगी इस फिल्म में दिखाई जाएगी जो न जाने कितनों के रोल मॉडल रहे होंगे। फिल्म की रिलीज को ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है। इस बीच इसे लेकर एक अपडेट सामने आई है। रवि यादव के डायरेक्शन में बनकर तैयार हुई मैं अटल हूँ को यूए सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, यानी कि ये मूवी हर उम्र का व्यक्ति देख सकता है। फिल्म क्रिटिक्स तरन आदर्श ने इसकी जानकारी शेयर की है। ट्वीट के अनुसार फिल्म 2 घंटे 19 मिनट 29 सेकंड की है। ये फिल्म 19 जनवरी को रिलीज हो रही है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने बुधवार को टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के चौथे राउंड में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हरा दिया। उन्होंने इस बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट के 5वें राउंड में जगह बना ली है। वो विश्वनाथन आनंद के बाद क्लासिकल शतरंज के डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसी के साथ प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर लाइव क्लासिकल शतरंज रैंकिंग में भारत के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बन गए। 18 साल के प्रज्ञानंद 2748.3 रेटिंग अंकों के साथ 2 स्थान की छलांग लगाकर कुल मिलाकर 11वें स्थान पर पहुंच गए, जो आनंद से 0.3 ज्यादा है। ये प्रतियोगिता नीदरलैंड्स के विजक आन जी में जारी है। 28 जनवरी तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।